हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज हम वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोग हैं जो जानते हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, मेरे को डेली आता रहता है। लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 10th में है, 12th में है, या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BSc BCom कर रहे हैं। इनको जानना है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कैसे हम जा सकते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हो और आपको भी अगर इस फील्ड के बारे में जानना है कि आपको एंट्री कैसे मिलेगी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, सो ये वीडियो आप ही के लिए है। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ एक फील्ड नहीं है, साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी सारी फील्ड है, काफ़ी सारे डोमेन्स। साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट इक्वल टू हैकिंग। काफ़ी सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि साइबर सिक्योरिटी मतलब हैकिंग होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हैकिंग एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी सारे डोमेन्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, और देयर इज़ नथिंग एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। और हाँ, काफ़ी एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी ये भी रहता है कि सर मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, क्या मैं साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है फिर भी आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी सारे डोमेन्स है जो आप कवर कर सकते हैं अपने लिए, राइट। सो वेस्ट नहीं करते आप लोगों का टाइम, आगे बढ़ते। सो आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। वेरी फर्स्ट हम देखते हैं कि 3 गोल्डन रूल्स टू स्टार्ट योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, अंडरस्टैंड द नीड टू कंसिडर दिस फील्ड एज ए कैरियर, राइट। साइबर सिक्योरिटी में आपको क्यों आना है? इसलिए नहीं आना है कि लोग बोल रहे पैसा अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। साइबर सिक्योरिटी में आपको इसलिए आना है क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, राइट। साइबर सिक्योरिटी में आप क्यों आना चाहते हैं और आपको क्यों इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वो सब पहले कॉन्सेप्ट ना आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। आप लोगों को देख के, लोगों को सुन के अपना जजमेंट मत करो इस फील्ड में आना, क्योंकि देखो एक ये उन फील्ड में से एक है, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। वो तभी हो पाएगा जब आपको दिल से फीलिंग आएगी, दिल से होता है ना, दिल से कि हाँ बॉस इसी फील्ड में जाना है हमको, उनके लिए ये सही है। तो वेरी फर्स्ट गोल्डन रूल नंबर 1, आपको नीड पता होनी चाहिए कि इस कैरियर की क्या ऑप्शन है, क्यों रिक्वायरमेंट है, हम क्यों जाना चाह रहे हैं। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर नहीं पता है तो आप सबसे पहले ये पता करो कि सच में आप इस फील्ड में जाना चाहते हो कि नहीं, वरना आप आगे जाके आप सोचो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, राइट। वो सोचो, ये पता करो कि इस फील्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है, फील्ड में इस फील्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट। नाउ साइबर सिक्योरिटी में जो जॉब्स होती है ना, जनरली लोग बोलते हैं हैकर नहीं होते। साइबर सिक्योरिटी में जॉब करते वो होते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। जिनको पता नहीं होता उनको लगता है कि सभी लोग हैकर है, सभी लोग हैकिंग कर रहे हैं। नो, हैकर इज समथिंग डिफरेंट एंड आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। अगर आपको जॉब लगेगी तो आप प्रोफेशनल होंगे, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होंगे। आपको कंपनी हायर करेगी, ये नहीं बोलेगी कि बेटा जाओ मेरे पड़ोस की कंपनी है, मेरी राइवल कंपनी है, उसको जाके हैक कर दो, उसका सर्वर डाउन कर दो। नो, कंपनी आपको हायर करेगी, बोलेगी बेटा मेरी कंपनी का सर्वर है, उन पर अटैक हो सकता है, आप उसको और ही बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करो। आप देखो उसमें क्या क्या कमियां हैं, आप उसके प्रोटेक्शन को एनहेंस करो, आप उसकी सर्वर हार्डनिंग करो, राइट। ये सब चीज़ों के लिए कंपनी आपको हायर करती है। कंपनी आपको लड़ने नहीं भेजती, कंपनी आपको बचाने के लिए भेजती है। इसलिए आज के टाइम पे डिफेंसिव अप्रोच की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, राइट। सो here as you can see in the screen, cyber security professionals are getting hired by many companies and industry to protect their data from breaches and attack, जो हमने अभी सुना और बोला। ना ये मैंने कुछ पेपर्स की कटिंग्स लगा के रखी है, आई होप आपको दिख रही होगी कटिंग्स, देख सकते हैं कि 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स डिमांड है, 12 मंथ से बढ़ रही है। और ये अभी का नहीं है, का 1 साल पहले की कटिंग्स है। एक्चुअली मेरी स्लाइड्स भी पुरानी है, मैंने किसी एक वेबिनार में इसको प्रेजेंट किया था, तो अभी फिर से दिखा रहा हूँ इस स्लाइड्स। तो ये पिछले साल से ही ये बढ़ते जा रही है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है अगर हम कंपेयर करें बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज से। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी, इसलिए आपको इस फील्ड में बेशक आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, ज़रा सा भी आपको ये सब सीखने का इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है, आपके अंदर एड्रेनल बढ़ जाता है, बिल्कुल अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ बॉस मेरे को ये सीखना है, तो आपके लिए ही ये फील्ड बनी हुई है, ओके। नाउ
अगेन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको साइबर सिक्योरिटी में क्यों जाना है, आपको अंदर से दिल से मन होता है, आपका फर्स्ट लव है, ट्रू लव है साइबर सिक्योरिटी। आपको ये भी पता है कि मार्केट में कैसे डिमांड है, आपको आपका ट्रू लव कैसे जाना है, कैसे पाना है, सब पता है आपको। लेकिन फिर से वही बात आती है कि ट्रू लव को हासिल कैसे करें, है ना। आप कैसे साइबर सिक्योरिटी को हासिल करेंगे, मेन बात यही है ना। हासिल करने का मतलब आप कैसे, किस बात पे चलेंगे, क्या करेंगे कि आपको जॉब मिल जाए, है ना। अभी भी इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, आपको पता ही नहीं ना कि आपको लड़की का हाथ मांगने के लिए कौन से घर में जाना है ना। जोक्स अपार्ट। सो या रूल नंबर 2, नो योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, आपका क्या इंटरेस्ट है। साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी सारे डोमेन्स है। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ 1-2 डोमेन्स नहीं है, 20-25 डोमेन्स है, राइट। सो वेरी फर्स्ट आपको अपना इंटरेस्ट जानना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसका हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि ये है अमन, ठीक। हमेशा मैं अमन का ही एग्जांपल लेता हूँ। अमन, राइट। ये है अमन, हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही बना देते हैं, राइट। ये अमन है और अमन को साइबर सिक्योरिटी जॉब में जाना है, लेकिन अमन को इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में, ठीक। वेब डेवलपमेंट में उसने वेबसाइट्स वगैरह बनाई है, राइट। अमन को नेटवर्किंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको नेटवर्किंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो साइबर सिक्योरिटी में उसको कहाँ जाना चाहिए बोलो? यस, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग, ये सब में। क्योंकि उसको वेब डेवलपमेंट पसंद है, उसको नेटवर्किंग नहीं आती, तो उसको सॉक टीम में नहीं जाना चाहिए, उसको नेटवर्क सिक्योरिटी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो जॉब मिल जाएगी, इसको पा लेगा जॉब को, लेकिन आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है जब कंटिन्यूस लर्निंग की प्रोसेस होती है, जब कंटिन्यूस लर्निंग की बात आती है, राइट। सबसे पहले अपना पैशन जानो, वो सबसे पहला रूल है। तो वो आपका सेकंड नंबर का गोल्डन रूल है, इंटरेस्ट जानो, है ना। वैसे अगर आपको नेटवर्किंग में डिवाइसेस वगैरह में इंटरेस्ट आता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस पसंद है आपको, तो नो डाउट आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जा सकते हैं। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही मैं बोलना चाहूँगा, अगर इसको सम अप करें, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट को जानो, अपने इंटरेस्ट, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कौन सी चीज़ सुन के, पढ़ के, देख के दिल से फीलिंग आती है। अगर आपका वेब डेवलपमेंट में है तो नो डाउट वेबसाइट में जाओ। ऐसे काफ़ी सारे फील्ड्स है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट और किसी में, IoT में हो, क्लाउड्स में हो, क्लाउड्स कंप्यूटिंग वगैरह में, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड। हाँ, सो साइबर सिक्योरिटी जॉब देखो 2 तरीके से मिलती है बेसिकली। आजकल तो काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज होने लगे, तो फ्रेशर्स को भी हायर करने लगी है कंपनीज। लेकिन कुछ सालों पहले तक, और अभी भी ये ट्रेंड चालू है कि अगर आप IT जॉब कर रहे हो तो आप साइबर सिक्योरिटी में स्विच मार सकते हो, कुछ 1-2 साल के बाद आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी आज के टाइम पे जॉब लगती है IT में, तो ये कुछ कॉमन जॉब है, IT टेक्नीशियन, सिक्योरिटी एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर, वेब एडमिन, वेब डेवलपर, राइट। ये सब कुछ कॉमन जॉब्स हैं। अब सपोज आप गए यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते, नेटवर्क एडमिन और वेब डेवलपमेंट, ठीक। आपकी इन दोनों में जॉब लग रही है आपकी, तो आपको वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, ऑपरेशन प्रोसीजर, ये सब पता होगा, है ना। तो आपको अगर वेबसाइट बनाना आता है तो आप वेबसाइट को बचाना भी सीख सकते हैं। तो नो डाउट आप 1-2 साल बाद स्विच मार लो पेन टेस्टिंग वगैरह में, है ना। तो ये एक फीचर है, ये एक एडवांटेजेस है। और आई थिंक कि ये डायरेक्ट एंट्री लेने से ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, उस चीज़ को बनाने का, फिर उसको बचाने का, तोड़ने का, मरोड़ने का, राइट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी डायरेक्ट जॉब नहीं लग रही है तो आप नो डाउट 1-2 साल के लिए कोई भी जॉब इस फील्ड में ले लो, आपके पास नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप स्विच कर सकते हो। नाउ बाहुबली चार्ट, इसको मैं बाहुबली चार्ट बोलता हूँ। साइड में कहते हैं, देखिए अच्छे। हाँ देखो, ये कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डोमेन्स है, जॉब्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, राइट। सो आप इन फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। आई होप आप में से ज़्यादा लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सॉक टीम, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन काफ़ी सारी फील्ड है, जैसे GRC, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस। और मैं खुद भी GRC का पार्ट हूँ, मैं खुद भी ऑडिट करता था, असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करता हूँ, रिस्क आइडेंटिफाई करता हूँ। तो GRC का सिंपल सा फंडा ये गवर्नेंस मतलब कि आप अपनी जॉब में चेक करोगे कि जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है वो बिज़नेस के साथ अलाइन है कि नहीं है, राइट। जॉब में देखो कंपनीज में क्या होता है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, HR, मार्केटिंग,
एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारे सोन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर होता है, हर डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शंस होते हैं अलग अलग, वो अपने तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, वो होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, राइट। तो वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस टीम का क्या काम होता है, इस टीम का बेसिकली यही काम होता है, वो देखना कि जो अपना फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो किसी से अपनी साइबर सिक्योरिटी को हार्म तो नहीं कर रही, वो विद इन दी बाउंड्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जो हमको प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसका एग्जांपल ये लेते हैं हम, जैसे सपोज़ कोई मार्केटिंग वाले जब मार्केटिंग करते हैं तो काफ़ी सारे वो पब्लिक कम्युनिकेशन रिलीज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करते हैं। तो ऐसा तो नहीं वो एडवर्टाइजमेंट में या फिर पब्लिक जो कम्युनिकेशन रिलीज़ कर रहे हैं, होर्डिंग वगैरह और पेपर कटिंग्स पेपर वगैरह में जो आर्टिकल्स आ रहा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे जो हमारे इंटरनल है, कुछ साइबर सिक्योरिटी को हार्म कर दे। सपोज उन्होंने लिख दिया कि आप हमारे पास आइए क्योंकि हमारे पास बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जो दिन रात काम करते हो है और उनके पास ABC डिवाइसेस है, राइट, जिनको तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है मार्केट में। ऐसे मतलब कुछ भी, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, उन्होंने कुछ ऐसे डिस्क्लोज़ कर दिया जो हार्म पहुंचा सकता है, तो वो गलत है ना। तो ऐसे ही वो देखते कि डेटा कहीं लीक तो नहीं हो रहा है ना। ये सब चीज़ें होती है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस। कंप्लाइंस नॉर्मली लीगलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, काफ़ी सारे लीगल्स ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं यूरोपियन सिटीजन्स के साथ, EU के साथ, तो आपको GDPR फॉलो करना पड़ता है। डेटा अगर पर्सनल डेटा इन्वॉल्व हो रहा है बिज़नेस में तो ऐसे लीगल चीज़ें देखते हैं। रिस्क सिंपली एक फंडा है रिस्क का। जैसे सपोज ये लैपटॉप है मेरा, राइट, तो लैपटॉप के साथ कौन कौन सी रिस्क जुड़ी हुई है। लैपटॉप के साथ रिस्क हो सकते हैं, लैपटॉप हो गया, फिर कोई भी चीज़ होगी जो इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, ठीक, एनीथिंग विच हैज़ सम वैल्यू फॉर द कंपनी, दैट थिंग इज़ कॉल्ड एसेट। सो एसेट के साथ काफ़ी सारी रिस्क होती है, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप करप्ट हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, टूट सकता है, उठा के ले जा सकते हैं चोर, कुछ भी हो सकता है लैपटॉप में। तो उसके साथ क्या क्या रिस्क है, उसके साथ क्या कंट्रोल है। लैपटॉप के अंदर डेटा है, डेटा लीक हो सकता है, उसके लिए इंक्रिप्शन लगा दिया, ये एक कंट्रोल है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, पूरी प्रोसेस है, वो हम बाद में कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बेसिकली यही होता है GRC में। तो GRC के लिए अगर इतने टेक्निकल भी नहीं हो तो भी काम चल सकता है कोई पार्ट में। रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होती है, कंट्रोल्स वगैरह देखना पड़ता है, लेकिन कोई पार्ट में चल जाता है काम, पॉलिसी मेकिंग में चल जाता है। देन IR इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया। IR का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, और नाम से मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी समझदार है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा। इंसिडेंट हमेशा सिक्योरिटी प्री इंसिडेंट नहीं होती है। आपने अच्छे कंट्रोल लगाए, आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा है साइबर सिक्योरिटी अटैक को रोकने के लिए, लेकिन माइट बी पॉसिबल आपका कंट्रोल फेल हो जाए, क्योंकि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इन साइबर सिक्योरिटी। एक प्रिंसिपल है, कभी ना कभी 0 डे हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कंट्रोल फेल हो सकता है, आप पे अटैक हो सकता है, ब्रीच हो सकता है। नाउ उसके बाद ये प्रॉब्लम, उसके बाद जो रहता है ना, उसके बाद जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है ना, ये वाली, इनकी बारी आती है। इंसिडेंट हो गया, उसके बाद कैसे इनको कम्युनिकेट करना है, कैसे प्री इंसिडेंट जो हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट था कैसे वहाँ तक लेके आए, कैसे इंसिडेंट की रूट कॉज पता करे, ये सब इनका काम होता है बेसिकली, राइट। बिजनेस रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी, ये सब इंसिडेंट रिस्पॉन्स में आ जाता है। देन फर्मवेयर सिक्योरिटी, आई विल नॉट गो इनटू दिस थिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट कॉमन इन इंडिया। देन एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी हम पहले पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मतलब वही है कि अगर आप वेब सिक्योरिटी में अच्छे हो, सिक्योर कोड वगैरह आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट करना आता है, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जा सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ये भी आजकल इतना कॉमन नहीं है इंडिया में। देन डेटाबेस सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी आ जाता है बेसिकली, और ये कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। देन क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल तो काफ़ी सर्टिफिकेशन भी होने लगे क्लाउड सिक्योरिटी के लिए। तो अगर आपको क्लाउड पसंद है, क्लाउड कंप्यूटिंग पसंद है, तो नो डाउट आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है, काफ़ी अच्छी सैलरी हाइक भी मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आने वाला कल है, आज आने वाला कल है, क्योंकि ये तो आप क्लाउड सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाउड के ऊपर जो बेसिक चीज़ होती हैं क्लाउड, वो पढ़ो। देन नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया। नेटवर्क सिक्योरिटी में देखो, नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क कंपनी का नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है। हो सकता है उसका एक ऑफिस मुंबई में हो सकता है एक ऑफिस उसका दिल्ली में हो, एक हैदराबाद में हो, एक UK में हो, एक US में हो, एक ऑस्ट्रेलिया में हो, अलग अलग सिटीज़ कंट्रीज़ में उसके ऑफिस हो। वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू VPN के थ्रू, जो भी होगा उनका फीचर्स वैसे कनेक्टेड रहेंगे। डेटा ट्रांसफ़र होता है
राइट। कंपनी के अंदर भी डेटा ट्रांसफ़र होता है एक ऐसे दूसरे यूज़र पे, एम्प्लॉय पे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली यही होता है कि नेटवर्क को सिक्योर करना। हो सकता है कि कोई मालवेयर बाहर से आ जाए, उसके लिए फायरवॉल होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हो सकता है कोई मालवेयर इंटरनल कोई पेन ड्राइव करके छोड़ दे, तो उसके लिए IDS IPS होता है, एंड ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो बेसिकली आपके जॉब प्रोफाइल यही होती है, आप नेटवर्क की सिक्योरिटी को संभालते हो, आप सेनापति होते हो, आप सेनापति होते हो। बेसिकली आप बाहुबली होते हो नेटवर्क के। आपको नेटवर्क संभालना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, डिवाइसेस देखने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं ये सब डिवाइसेस नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो बेसिकली आपके लिए नेटवर्किंग आनी चाहिए अच्छी खासी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। देन कमिंग टू SOC, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, विच इज़ वेयर वी यूज SIEM, SIEM, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट टूल। तो SIEM टूल बेसिकली क्या होता है, देखो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं ना, सब लॉक्स क्रिएट करते हैं, है ना। फायरवॉल अलग क्रिएट करेगा, IDS IPS अलग करेंगे, UTM अलग होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, और कंपनीज में एक दो नहीं हज़ारों डिवाइसेस होते हैं। अब सबके लॉक्स होते हैं ना, सबको मॉनिटर करना डिफरेंट और कॉन्फ़िगर करना ये काफ़ी कठिन हो जाता है। SIEM होता है एक सेंट्रलाइज अप्रोच होती है SIEM। तो वहाँ पे जितने भी लॉक्स होते हैं ना, सारे लॉक्स वहाँ पे आते हैं। कुछ एजेंट्स हम बिठाते हैं सर्वर पे, एजेंट्स से जो भी लॉक्स आ रहे हैं, एजेंट से जो भी लॉक्स आ रहे हैं वो SIEM में आते हैं। उसके बाद जो SOC टीम होती है, SOC टीम उनको रिव्यू करती है, चेक करती है कि कोई अलर्ट तो जनरेट नहीं हुआ है। अलर्ट के लिए क्या करते हैं लोग, बेसिकली एक सपोज़ एक सर्वर है, सर्वर पे उनने जो एजेंट बिठाया है, एजेंट में उनने क्या कर दिया, उनने एक अलर्ट सेट कर दिया, एक यूज़ केस सेट कर दिया कि सपोज़ कोई अगर यूज़र इंडिया से एक्सेस करेगा रात के 12 बजे के बाद, तो वो उसमें अलर्ट क्रिएट कर दो। ये उनने एक अलर्ट जनरेट कर दिया। तो बेसिकली इंडिया में 12 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है। अगर कोई काम कर रहा है सपोज़, ऐसा उन्हें फॉर एग्जांपल उन्हें अलर्ट लगा दिया, तो एक ये अलर्ट है ना, एकदम से इंसिडेंट है, तो वो अलर्ट हो जाएगा, SOC टीम के पास जाता है। SOC टीम फिर जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके साथ वो अलर्ट शेयर करते हैं और वो उनको बताते हैं कि ये ऑथेंटिक रिक्वेस्ट थी कि या फिर कोई ब्रीच वगैरह हुई है, कोई उनके सिस्टम में घुसा है, जो भी है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि कोई इमरजेंसी हो, खुद ही एम्प्लॉय एक्सेस किया हो रात में, है ना, तो ज़रूरी है उनसे कनेक्ट करना। देन ERP पे नहीं जाऊँगा, आज के टाइम पे इंडिया में तो कुछ है ही नहीं। देन मालवेयर एनालिसिस में एक्चुअली क्या होता है, मालवेयर के बारे में स्टडी करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, मालवेयर के बारे में जानते हैं, सिग्नेचर के बारे में पहचानते हैं, मालवेयर के कैसा काम करता है, क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही देखो, अगर आप उसको पहचानोगे ना, तो आप उसका नॉर्मल जैसे होता है ना मेडिकल फील्ड में, जैसे अभी कोरोना वायरस हो रहा है, तो इसकी वायरस आया था, वायरस को डॉक्टर रिसर्चर्स एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करने का उसकी जो दवाई है, उसका जो वैक्सीन है वो निकलेगी, है ना। वैसे मालवेयर एनालिसिस में ये होता है, जब मालवेयर होते हैं ना, उनके बारे में जो वायरसेस वगैरह होते हैं, है ना, रैंसमवेयर वगैरह, उनके बारे में स्टडी वगैरह करते हैं लोग, एनालाइज करते हैं, डेटाबेस सिग्नेचर वगैरह समझते हैं, कैसे काम कर रहा है, एनालिसिस हो रहा है, क्या वो हार्म पहुंचा सकता है ना, ये सब चेक वगैरह करते हैं। फिर डेवलपमेंट में भी काम आता है ये एंटीवायरस वगैरह डेवलप करने में। IoT सिक्योरिटी हो गई। देन कमिंग टू नेक्स्ट, IoT सिक्योरिटी इज़ आल्सो नेक्स्ट जेन साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, बिकॉज अभी हमने स्टार्ट किया है IoT डिवाइसेस को यूज़ करना, तो फ्यूचर में नो डाउट ये बढ़ने वाला है, तो आप लोग जा सकते हैं IoT सिक्योरिटी के लिए। देन क्रिप्टोग्राफी हो गया। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक अलग से डोमेन नहीं होता, लेकिन क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत काफ़ी सारे डोमेन्स में पड़ती है। मोबाइल सिक्योरिटी आपको पता ही है, डोकर सिक्योरिटी में नहीं जाऊँगा मैं ये फिर, क्योंकि ये डॉकर सिक्योरिटी भी एक अलग से फीचर्स नहीं होता है, वो किसी के कंपनी कंबाइन करती है, अलग से वैकेंसी नहीं निकलती इसके लिए। देन डिजिटल फॉरेंसिक्स, जो also is a very good digital forensic is also a very good scope for you, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं कि मोबाइल फॉरेंसिक्स हो गया, है ना, रजिस्ट्री, लॉक्स। अगर आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको मोबाइल डिवाइसेस का फाइल सिस्टम और रजिस्ट्री वगैरह, मेमोरी कैसे वर्क करती है और उसके बारे में जो हार्डवेयर एनालिसिस करना आता है आपको, ये सब अगर पसंद है, कर्नल लेवल पे काम कैसे होता है, ये सब अगर आपको आता है या फिर पसंद है, तो आप नो डाउट इस फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में गवर्नमेंट वैकेंसीज भी होती है, और प्राइवेट भी, आप गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप करके काम कर सकते हैं, प्राइवेटली भी आप काम कर सकते हो, तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में। अब बेसिकली देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी फील्ड तो है, ठीक है सर आपने फील्ड तो बता दी, लेकिन हम अगेन वही क्वेश्चन, यार फील्ड तो मेरे को पता चल रही है, मैं स्टार्ट कैसे करूँ, है ना।
उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो फील्ड आपने पसंद की ना, उस फील्ड की जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है ना उसके बारे में समझो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्लीकेशन सिक्योरिटी पसंद की, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में देखो वेब होता है ना, वेबसाइट वगैरह, इसकी सिक्योरिटी को हम देखते हैं, तो वेबसाइट के बारे में समझो, वो कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है, स्टार्टिंग यहाँ से करो। फिर बाद में अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो उसको सिक्योर करना जानो, कैसे सिक्योर कोडिंग करते हैं, राइट। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में देखो जितने डिवाइसेस, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, तो आप नेटवर्किंग को समझो, नेटवर्किंग कैसे होती है, कैसे डिवाइसेस होते हैं, कितने टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, लाइक हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, ये सब कैसे काम करते हैं, किसमें क्या स्पेशलाइजेशन होता है, किसकी क्या खासियत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब समझो पहले। जब आपके वो क्लियर हो जाए, फिर उनकी सिक्योरिटी वो क्यों यूज़ होते हैं, है ना, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, वो सब समझना चालू करोगे ना, तो आप वैसे ही काम करने लगोगे, आगे बढ़ने लगो। वैसे जो फील्ड है ना, उस फील्ड के जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ना, उसके बारे में समझो, राइट। सो नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 3, विच इज चूज योर मेंटर वाइसली एंड स्टार्ट लर्निंग थिंग्स विद कंसिस्टेंसी। सो बेसिकली क्या होता है, देखो मार्केट में साइबर सिक्योरिटी लास्ट पिछले 5-6 सालों से काफ़ी ट्रेंडिंग का और हॉट टॉपिक बना हुआ है। लोग इसमें जॉब ढूंढ रहे हैं, लोग आ रहे, लोग को अवेयरनेस हो रही है कि हाँ ऐसी भी कोई फील्ड है साइबर सिक्योरिटी नाम से। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हैकिंग वगैरह करते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, राइट। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करे, काफ़ी सारे होते हैं जो स्टार्ट भी नहीं किए लेकिन वो थोड़ा बहुत सीख गए, क्योंकि जब से जियो आया है ना, तो जियो यूनिवर्सिटी में बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वैसे जियो यूनिवर्सिटी भी है अपनी। जियो यूनिवर्सिटी में जो भी ऑनलाइन मिल रहा है ना, सब लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, कोई भी कुछ भी आप तो जानते हैं, यूट्यूब में हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह, लोग पेजेस इतने सारे, काफ़ी सारे ऑथेंटिक भी है लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे, दे रहे हैं। इसका एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने पेज देखा था, वो पेज में काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे उसके, हज़ारों थे, काफ़ी लाखों ही होंगे, ठीक। वो क्या बच्चों को सिखा रहे थे, वो सिखा रहे थे क्रैकिंग कैसे करें, है ना, अमेज़ॉन प्राइम के कैसे वो फ्री में अकाउंट बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब चीज़ें बेच रहे 100 रुपये में, मतलब अपने 100 रुपये के फ़ायदे के लिए वो लोगों को ऐसे इलीगल चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ये दिस इज़ नॉट गुड यार, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक्चुअली में। तो ऐसे मेंटर को ढूंढो जो आपको लीगलिटी भी पता है, सब बताओ। कहने के लिए ये नहीं बोलता वाइट हेड ब्लैक हेड, ऐसा कुछ नहीं है यार। आज के टाइम में सबको नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपको अगर आज के टाइम में स्टार्ट करना है, डिफेंसिव अप्रोच रखो, थोड़ा लीगलिटी भी जानो, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या लीगल्स है, आईटी एक्ट अपना समझो, आईटी एक्ट क्या कहता है, कितने उसमें सेक्शंस है ना, क्या उसमें प्रॉब्लम है आईटी एक्ट में, क्योंकि आईटी एक्ट में भी काफ़ी सारे लूप होल्स है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो वो सब समझो, है ना। उसके लिए और आप एक मेंटर ढूंढो अपना, कोई भी मेंटर हो सकता है जिसको आप फॉलो करते हो, जो साइबर सिक्योरिटी में अच्छे खासे पोजीशन पे हो, है ना। काफ़ी सारे पब्लिक फिगर है, काफ़ी अच्छे फेमस है, उनको फॉलो करो, देखो वो कहाँ क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उनकी जर्नी ढूंढो, उनसे हेल्प मांगो, क्योंकि आज के टाइम पे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप किसी से भी बात कर सकते हो, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे, उनसे सीखो, उनसे गाइडेंस लो। बेसिक गाइडेंस तो गूगल पे मिल जाती है ना, किसी को भी ढूंढो, और सिर्फ वाइसली लिखा है ना यहाँ पे, देखो चूज योर मेंटर वाइसली। ऐसा नहीं आया गया किसी को भी आपने उठा लिया, थोड़ा बहुत हवाबाजी का। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं नए नए स्टार्ट करते हैं ना, उनको वो दिखता है जो सीनियर लोग नहीं देख पाते, उनको ये दिखता है कि कोई थोड़ा शो ऑफ कर रहा है ना, तो सोचते हैं कि हाँ इसको बहुत आता है, ये तो हैकिंग कर ली कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं उनसे ज़्यादा वो आपके उसके, आप थोड़ा ये नोटिस करो, वो जो दिखा रहे हैं ना उनसे ज़्यादा उनके बैकग्राउंड क्या है, उनका जो दिखा रहा है, जो व्यक्ति आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ा है, वो क्या करता है एक्चुअल में, है ना। अपने आप को तो सभी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन जो रियल में है उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनसे सीखो, आगे बढ़ो, तो यही है। और हाँ, एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया तो देखो अपनी फील्ड ऐसी है डॉक्टर्स जैसी, आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी, पढ़ते रहना पड़ेगा लाइफ टाइम में। तो ये नहीं कि 1 महीने के लिए पढ़ा फिर छोड़ दिया, कि डेली नए नए वायरस आते, नए नए अटैक्स आ रहे हैं, आपको पता ही है, नई नई चीज़ें मार्केट में आते जा रही है, तो उसके बारे में पढ़ते रहना, रिसर्च करते रहना, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बेसिकली। तो वही अपने आप को अपडेटेड रखो। तो ये सब कुछ खास बातें थी जो मैं बताना चाहता था, आई होप। तो ये सब कुछ खास बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था साइबर सिक्योरिटी में, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो। कि देखो यार, आज के टाइम पर साइबर सिक्योरिटी में हम इतना परेशान हो चुके हैं कि आपको गूगल में सब कुछ मिलेगा, आपको एक एक रिसोर्स मिलेगा, फ्री में मिलेगा, लेकिन बात यह है ना कि कहाँ से पिक करें, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन यही है जो मैंने बताया,
और अगर आपके पास और कोई आइडिया है, आपके पास और कोई सजेशन है, या फिर किसी और वीडियो पे आप टॉपिक चाहते हैं, या फिर आप किसी एक और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को सॉल्व कर पाए। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट कैसे करें, कैसे अपना कैरियर बनाए, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली बार मैं लाऊंगा कुछ टेक्निकल चीज़, अगली बार मैं कुछ नेटवर्क रिलेटेड लाने की कोशिश करूँगा। बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना।